नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राजनीतिक उत्सुकता बढ़ाने वाले एक घटनाक्रम में 30 जनवरी को होने वाला महापौर पद का चुनाव अब एक सप्ताह के लिए टल गया है। नई मनपा सदन की पहली आमसभा 30 जनवरी के बजाय अब 6 फरवरी को रखी गई, जिससे महापौर पद के नामांकन की समय सीमा का नया स्वतंत्र कार्यक्रम शीघ्र घोषित किए जाने की बात नगर सचिव संदीप वडूरकर द्वारा जारी ताजा आदेश में कही गई है। उल्लेखनीय है कि 10 रोज पहले घोषित हुए मनपा चुनाव परिणामों के बाद से महापौर और उपमहापौर सहित पदाधिकारियों के इलेक्शन व नामों हेतु अमरावती वासियों में जोरदार उत्सुकता बनी है। इसी बीच आज नगर सचिव का नया आदेश 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवकाश के बावजूद जारी हो गया, जिससे राजनीतिक उठापटक का अंदाजा लगाया जा सकता है। विभागीय आयुक्त कार्यालय के नगर पालिका प्रशासन शाखा के संशोधित आदेश का हवाला देकर नगर सचिव संदीप वडूरकर ने नया शुद्धि पत्रक जारी किया है, जिसके अनुसार नए सदन की पहली आमसभा शुक्रवार 6 फरवरी को दोपहर 1 बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें महापौर और उपमहापौर का चयन होगा। जिले को विश्व मैप पर लाने महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध है। उद्योगों और महिला सक्षमीकरण के कार्य हाथ लिए गए हैं। स्ट्रीट स्टेट में एआई प्रकल्प और एरिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण केंद्र जिले की उन्नति को नई दिशा देगा। यह दावा शालेय शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने किया। वे आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य शासकीय समारोह में ध्वजारोहण पश्चात बोल रहे थे। दादाजी भुसे ने नई तकनीकी से जिले में औद्योगिक विकास को गति देने का दावा किया और जिले के कृषि, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र में तरक्की के प्रारूप को विशद किया। इस समय मंच पर पद्मश्री अवार्डी जनार्दन बोथे गुरुजी, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंगल, पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोखले, जिलाधीश आशीष एरेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचिता मोहपात्रा, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा, पुलिस आयुक्त राकेश ओला, पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। दादा भुसे ने कहा कि किसान ही देश की प्रगति का आधार है। पिछले खरीफ सीजन में प्राकृतिक आपदा के कारण काफी नुकसान हुआ। शासन ने किसानों की सर्वतोपरि मदद की मांग की है। संतरा की पैदावार बढ़ाने एआई आधारित तकनीक का प्रकल्प क्रियान्वित किया जा रहा है। औद्योगिक विकास को गति देने पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की गई। एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण केंद्र भी मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि चिखलदरा के स्काईवॉक से पर्यटन बढ़ेगा। मेलघाट में नाइट सफारी और शहद का गांव योजनाएं जनजातीय लोगों का जीवन मान ऊंचा करेगी। सिंधी समाज के नागरिकों को जमीन का मालिकी हक दिया गया है। लाडली बहन लाभार्थी पद संस्था स्थापित करने का अभिनव उपक्रम किया जा रहा है। महापालिका सदन गठित होते ही एक और सत्ता स्थापित के प्रयास शुरू है। पालक मंत्री शनिवार के बाद आज पुनः कुछ घंटों के लिए जिले में आ रहे हैं। मुंबई से लेकर नागपुर तक राजनीतिक हलचल तेज है। इस बीच अमरावती महापालिका की बात करें तो एक मुद्दा स्पष्ट हो गया कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद काफी चर्चा और हो हल्ला के बावजूद विभिन्न दल अपनी अपनी विचारधारा से जुड़े हैं। अपने अपने गठ स्थापित कर नेता का चयन और पंजीयन की तैयारी चल रही है। महापालिका में गठ का पंजीयन और उनके नेता का चयन उनके बातों के चलते महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में प्रमुख राजनीतिक दलों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और शिवसेना शिंदे गठ ने अपने नेता चुनने के साथ ही कल महापौर पद के नामांकन से पहले विभागीय आयुक्त के पास अपने गठों का नियमानुसार पंजीयन करवाने की तैयारी की है। राष्ट्रवादी ने अविनाश मार्डीकर को गठ की कमान सौंपी है। युवा स्वाभिमान ने ज्ञानेश्वर नाना आमले को गठ नेता बनाया है। शिवसेना शिंदे गठ के गठ नेता डॉक्टर राजेंद्र तायडे बनाए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अपने 3 सदस्य गठ का नेतृत्व विद्या माटे के रूप में महिला को सौंपा है। भाजपा में सूत्रों की माने तो गठ नेता के रूप में 3 नाम ऊपर भेजे गए हैं। उनमें चेतन गावंडे, मिलिंद बांबल और आशीष अतकरे के नाम रहने की जानकारी दी गई है। कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। हाल ही में संपन्न हुई अमरावती मनपा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 11 सीटों पर सफलता मिली है। महाराष्ट्र शासन द्वारा विजयी उम्मीदवारों का गजट प्रकाशित होने के बाद अब महापालिका में गठ नेता चयन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में अमरावती महानगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अविनाश गुलाबराव मार्डीकर को सर्वसम्मति से पार्टी का गठ नेता नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा मनपा चुनाव में विजयी उम्मीदवारों का गजट प्रकाशित होने के बाद अब मनपा में गुट नेता चयन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने स्वतंत्र गुट स्थापित कर विद्या माटे को गट नेता नियुक्त किया है।
इलेक्शन में भले ही अलग अलग लड़े, किंतु अब धीरे धीरे स्पष्ट हो गया कि अमरावती महानगर पालिका में भी राज्य सरकार के समान महायुति का राज कायम होगा। भाजपा, युवा स्वाभिमान, शिवसेना शिंदेगढ़, राष्ट्रवादी अजित पवार मिल बैठकर सत्ता स्थापित करने की संभावना तेज हुई है। कहा जा रहा है कि जनता और कार्यकर्ताओं को जवाब देने की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रवादी नेता और विधायक संजय खोड़के महापालिका की सत्ता में सहभागी होंगे। अमरावती मनपा में तीनों दल संख्या के आधार पर आसानी से सत्ता स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार के संकेत 16 जनवरी के मतगणना व नतीजों से स्पष्ट हो गया था, परंतु विधायक संजय खोड़के ने विधायक रवि राणा के युवा स्वाभिमान के साथ न जाने की घोषणा कर दी थी। फलस्वरूप सरकार स्थापना का पेच अटक गया था। अलग अलग प्रकार की अटकलें शुरू हो गई थी। कई सोनाम धन्य राजनीतिक पंडित समीकरण बनाते बिगड़ते आंकड़े पेश कर रहे थे। अमरावती पीएमसी के संचालक मंडल को भंग करने के बाद जिले के सहकार क्षेत्र में खलबली मच गई थी। हालांकि इस निर्णय के विरोध में संचालक मंडल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने संचालक मंडल को राहत देते हुए फिलहाल एपीएमसी के विभाजन पर रोक लगा दी। इतना ही बल्कि प्रशासन की नियुक्ति पर भी स्थगनादेश दिया था। अमरावती जिले की पुण्य भूमि ने फिर एक बार राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त किया है। वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के परम शिष्य, उनके निजी सचिव रहे तथा अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल के महासचिव जनार्दन पंत बोथे गुरुजी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 का पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई। जनार्दन पंत बोथे गुरुजी को पद्मश्री दिए जाने की घोषणा से ही गुरुदेव सेवा मंडल सहित संपूर्ण जिले में हर्ष की लहर छा गई है। अकोला स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कार्यरत पुलिस निरीक्षक महादेव खंडारे को उनकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। मौसम विभाग नागपुर ने कल मंगलवार 27 जनवरी को अमरावती, अकोला और बुल्ढाना में हल्की बारिश के संकेत दिए हैं। अमरावती में कई जगहों पर बारिश होने की भी संभावना जताते हुए अगले 2 दिनों से तापमान दोबारा घसरने का भी अनुमान व्यक्त किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज सवेरे जवाहर गेट पर शहर जिला कांग्रेस की ओर से परंपरागत अंदाज में ध्वजारोहण किया गया। सांसद बलवंत वानखड़े और पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने तिरंगा फहराया और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इस समय पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, शहर जिलाध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर और नवनिर्वाचित विक्रमादित्य, नगर सेवक विलास इंगोले, नगर सेवक प्राध्यापक संजय शिरवाते, नगर सेविका ललिता रतावा, नगर सेविका सुनीता भेले, महिला शहराध्यक्ष जयश्री वानखड़े, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे, गोपीचंद भामोरे, अभिनंदन पेंडारी, बड़ी संख्या में कांग्रेस जन पदाधिकारी उपस्थित थे। सांसद वानखड़े और पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर के इस समय समयोचित संबोधन हुए। उन्होंने कांग्रेसियों से सत्ता पक्ष की कारगुजारियों से होशियार रहने कहा। यशोमती ठाकुर ने बीजेपी नीत महायुति सरकार पर जनादेश चुराने का आरोप लगाकर कहा कि गणतंत्र दिवस मनाते समय प्रजातंत्र की रक्षा का हम सभी का दायित्व है। बिल्डर्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय पर्व मिष्टान्न वितरण कर हर्ष व्यक्त करने का उपक्रम आज 26 जनवरी पर भी जारी रखा। अध्यक्ष कैलाश गिरोलकर, उपाध्यक्ष बंडू दाबने, सचिव रवि वानखड़े और अन्य के नेतृत्व में आज ध्वजारोहण पश्चात कलेक्ट्रेट पर 100 किलो लड्डू का सहर्ष वितरण किया गया। हजारों लोगों ने लड्डू का आनंद लिया। पठान चौक पर राष्ट्रीय एकता मंच और पुलिस द्वारा राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण की परंपरा आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कायम रही। सीपी राकेश ओला के हस्ते ध्वजारोहण फहराया गया। इस समय मंच पर तीनों डीसीपी गणेश शिंदे, श्याम घुगे, धुमाल, हाजी इरफान, सुरेश रतावा, वहीद भाई, सादिक कुरैशी, विनय ठाकरे, यूसुफ मेनन, गामा पहलवान, हाजी हारून आदि विराजमान थे। अपने संबोधन में पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने आयोजन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देशभक्ति के कार्यक्रम में पठान चौक के व्यापारियों लोगों का सहभाग देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। इस समय जमकर तिरंगा लहराया गया। व्यापारी संगठन का योगदान देखते ही बना। पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश ओला का यह पहली बार इस प्रकार के आयोजन में सहभागी हुए और वे प्रसन्न हो गए। पुलिस आयुक्तालय में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा लहराया गया। उसी प्रकार पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने शानदार काम करने वाले कर्तव्यनिष्ठ अफसरान को सम्मानित किया। सभी से तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई। उसी प्रकार विविध राज्यों से आए विद्यार्थियों से खुलकर बातचीत कर उनसे पढ़ाई और करियर को लेकर चर्चा की गई। पुलिस बैंड की धुन पर राष्ट्रगीत और राज्य गीत गाकर तिरंगे को सलामी दी गई। भारतीय संविधान के उद्देश्य पढ़े गए। उपरांत पुलिस सहायक आयुक्त कैलाश पुणकर, सहायक उपनिरीक्षक
निरीक्षक अविनाश नावरे, श्रेणी उप निरीक्षक संगीता सिरसाम, कांस्टेबल ताहिर अली, खुर्शीद अली, पुलिस पाल्य मंजीरी वैभव पत्रे तथा शर्वरी ललित देवकर को तैराकी स्पर्धा में पदक प्राप्त करने उपलक्ष्य उनका सत्कार किया। जिला परिषद अर्थात मिनी मंत्रालय में राष्ट्रध्वज फहराने पश्चात उसे सलामी दी गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी संचिता मोहपात्रा और सहायक अधिकारी व कर्मचारी उपरोक्त आदियों की उपस्थिति में संचिता मोहपात्रा द्वारा ध्वजवंदन को सलामी दी गई। महाराष्ट्र पुलिस बल की बहादुरी, साहस और कर्तव्य निष्ठा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस जवान प्रवीण दादाराव आकरे ने एक अद्भुत और रोमांचक पराक्रम कर पुलिस विभाग का गौरव बढ़ाया है। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर प्रवीण आकरे ने बिना किसी ऑक्सीजन उपकरण के 11 फीट गहरे पानी के भीतर 1 मिनट 22 सेकंड तक सांस रोककर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को गर्व के साथ लहराया। यह साहसिक और प्रेरणादायक प्रदर्शन पुलिस आयुक्तालय के तैराकी केंद्र में संपन्न हुआ। राजस्थानी समाज ने हमेशा ही महापालिका चुनाव के साथ हर चुनाव में एक सक्षम नेतृत्व को अवसर प्रदान किया है। समाज के नए चेहरों को आगे आने का मौका मिला है, लेकिन समाज को कभी भी वरिष्ठ स्तर पर नेतृत्व का अवसर नहीं दिया गया। आगामी समय में हर पार्टी संगठन द्वारा राजस्थानी समाज को विधायक स्तर पर भी नेतृत्व का अवसर प्रदान करना चाहिए। यह राय व्यक्त करते हुए राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष एवं दैनिक अमरावती मंडल व अपनी मातृभूमि के संपादक अनिल अग्रवाल ने कहा। अनिल अग्रवाल ने कहा कि राजस्थानी समाज संख्या में भले ही सीमित है, लेकिन उनका योगदान समाज में अधिक है। रायली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में रविवार की दोपहर 1:45 बजे राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा नवनिर्वाचित समाज के पार्षदों का सत्कार समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर अध्यक्षीय संबोधन में वे बोल रहे थे। अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि राजस्थानी समाज को हमेशा ही गर्व महसूस हुआ है, क्योंकि समाज को स्थानीय स्तर पर नेतृत्व का अवसर मिलता रहा है। इस बार 2 महिलाएं आगे आई है। हमेशा ही एक सफल पुरुष के पीछे महिलाओं का हाथ होता है। इस कहावत को सार्थक किया जाता है, लेकिन इस बार उल्टा है। सफल महिला के पीछे पुरुष का हाथ है। मनपा में ललिता रतावा और पूजा अग्रवाल नहीं, बल्कि सुरेश रतावा और कौशिक अग्रवाल विजयी हुए हैं तथा पार्षद के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इन 2 महिला सदस्यों के पीछे उनके पति द्वारा अब तक की गई समाज की सेवा ही उनकी जीत का सही आकलन है। आज भले ही समाज के इस मंच पर वह बोलने में खुद को असक्षम महसूस करती है, लेकिन आगामी समय में उनकी आवाज समाज के लिए प्रेरणादायी साबित होगी। इसके लिए उन्हें भी खुद में बदलाव लाना होगा। इस प्रकार अन्य समाज की महिलाएं सक्षमता, निडरता से अपनी बातें रखने का प्रयास है, उसी प्रकार हमें मानसिक रूप से तैयार होना होगा। ऐसा विश्वास उन्होंने नवनिर्वाचित महिला पार्षदों में निर्माण किया। राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने गौ माता की अंत्येष्टि के लिए पिंपलखुटा स्थित 3 एकड़ जमीन दान देने की घोषणा की। इस समय उन्होंने ट्रस्ट के सहयोग से जमीन को गोकुलम परिवार को सौंपा जाएगा, इस बात पर भी बल दिया।